प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की, जिनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी इस बैठक का हिस्सा थे। बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली। यह बैठक उस समय हुई जब दक्षिण कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत जवाबी कार्रवाई के विकल्पों पर विचार कर रहा है। इस हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें से अधिकांश पर्यटक थे। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद पर करारा प्रहार करना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। उन्होंने देश के सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमताओं पर पूरा भरोसा जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सशस्त्र बलों को कार्रवाई के तरीके, लक्ष्य और समय तय करने की पूरी छूट दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा कि हमले के जिम्मेदार आतंकियों और उनके आकाओं को धरती के आखिरी कोने तक भी खोजकर सबसे सख्त सजा दी जाएगी। उनका इशारा पाकिस्तान की ओर था, क्योंकि पाकिस्तान का भारत में आतंकवाद फैलाने का इतिहास है। इससे पहले सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी से उनके आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात की। यह बैठक उस दिन हुई जब सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने राजनाथ सिंह को पहलगाम आतंकी हमले के बाद लिए गए कुछ फैसलों की जानकारी दी। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई। इसमें विपक्षी दलों ने आतंकियों के खिलाफ सरकार की किसी भी कार्रवाई को पूरा समर्थन की बात कही। हमले के अगले दिन कैबिनेट सुरक्षा समिति सीसीएस की बैठक भी हुई। इस बैठक में बताया गया कि इस आतंकी हमले के तार सीमा पार से जुड़े हुए हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि यह हमला ऐसे समय हुआ है जब जम्मू कश्मीर में चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है और राज्य धीरे धीरे आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ रहा है। सीसीएस की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए गए। इसमें सिंधु जल संधि को तत्काल स्थगित करना, अटारी चेक पोस्ट को बंद करना, पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा के तहत भारत में प्रवेश की अनुमति खत्म करना, पाकिस्तानी उच्चायुक्त में तैनात रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायुसेना के सलाहकारों को 1 हफ्ते के भीतर देश छोड़ने का आदेश देने जैसे फैसले शामिल थे। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियानों को तेज कर दिया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग को चेयर किया। इस मीटिंग में तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद थे। इस बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में सेना प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई बैठकें की। भारत ने अब इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाया। खुद को सीमा पार आतंकवाद का शिकार बताते हुए भारत ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के कबूलनामे को उजागर किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत योजना पटेल ने कहा कि उनका कबूलनामा आश्चर्यजनक नहीं है और इससे पाकिस्तान एक दुष्ट देश के रूप में उजागर हो गया है, जो वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। राजदूत पटेल ने कहा कि दुनिया अब और आंखें मूंद कर नहीं रह सकती। 28 से 29 अप्रैल की रात को पाकिस्तानी सैनिकों ने लगातार 5वीं रात जम्मू कश्मीर के एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि भारतीय सेना ने इस समय बरतते हुए जवाब दिया। गोलीबारी कुपवाड़ा और बारामूला जिलों के साथ साथ अखनूर सेक्टर में भी हुई। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग को चेयर किया है। इस मीटिंग में तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद थे। ये मीटिंग करीब 1.5 घंटे तक चली। अब देखने वाली बात होगी कि अब आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।